नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारे करेंसी पेयर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे मेंबर्स ने भी काफी व्यूज दिए हैं, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी पोजीशन लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और ये सबसे पहले हमारे पास यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स का चार्ट है। तो दोस्तों, डेली चार्ट एक बार वीकली चार्ट से शुरू करते हैं और वीकली चार्ट में यदि आप यहां देखेंगे तो ये एक लोअर लो पैटर्न बना रहा है। तो दोस्तों, डेली चार्ट पर चलते हैं और डेली चार्ट पर हमने ये सप्लाई जोन और एक ये डिमांड यानी एक ये रेजिस्टेंस लेवल्स और ये सपोर्ट लेवल्स हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स हमें ये बताते हैं कि नेक्स्ट वीक पॉसिबली हमें जो लगता है कि ये 73.9688 और 73.88 से 73.96 के आसपास में इसे अच्छा सप्लाई मिलना चाहिए और नीचे की तरफ ये अपने डिमांड जोन में आ गया है, डेली डिमांड में आ गया है। तो दोस्तों, आवरली बेसिस पर यदि हम चर्चा करें तो आवरली बेसिस पर दोस्तों आवरली चार्ट की यदि बात करें, आवरली चार्ट हमने यूएसडी आईएनआर का लगाया हुआ है। तो दोस्तों, आवरली चार्ट में आपको एक डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन भी नजर आएगी। इस तरीके से यदि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हमें एक डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन भी आवरली चार्ट में नजर आएगी। उसके अलावा दोस्तों, आवरली चार्ट में एक छोटा सा पुल बैक हमें यहां नजर आ रहा है, लेकिन यदि ये पुल बैक को सेल ऑन राइज करता है तो दोस्तों ये यदि इस लो को ब्रेक करता है तो हमें उम्मीद है कि आवरली चार्ट पे दोस्तों ये 72.98 या 97 के इन लेवल्स पे, जिन लेवल्स पे ये इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, इन लेवल्स पर ये अगला अपना स्टे लेगा, यहाँ एक सपोर्ट लेगा। यानी इन लेवल्स पे यहां से लेके इस लेवल्स तक का एक ये फ्री फॉल यहां दे सकता है, बिल्कुल एक फॉल दे सकता है, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, इसके बाद यदि हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखना चाहें, डीएक्सवाई का चार्ट देखना चाहें तो दोस्तों डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट भी आपको बिल्कुल बिल्कुल कमजोर नजर आएगा। डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट भी अभी बिल्कुल कमजोर है, ये अपने नीचे अपने इस कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें कोई भी तेजी या कोई भी मंदी नजर नहीं आती, ये अपना एक साइडवेज ट्रेडिंग अभी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जीबीपी आईएनआर का यदि हम चार्ट देखना चाहें और जीबीपी आईएनआर में जैसा कि हमें जीबीपी आईएनआर में जैसा कि हमें एक तेजी नजर आई थी, एक इस तरह से डेली कैंडल में एक बड़ी अच्छी तेजी नजर आई थी। लेकिन अगर इस तेजी का एनालिसिस करें दोस्तों तो ये अपने एक पिछले डिमांड एक पिछले सप्लाई जोन में आकर ही रुक गई थी। यदि हम अपना प्लॉट करना चाहें, एक जोन प्लॉट करना चाहें तो दोस्तों ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन गया है, एक कंफर्म्ड जोन बन गया है। और नीचे की तरफ यदि हम डिमांड डिमांड अगर हम प्लॉट करना चाहें दोस्तों तो ये एक डिमांड हमारी नीचे की तरफ बन गई है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ इस लाइन को थोड़ा सा यहां तक लेना होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब जीबीपी आईएनआर में ये बनता है कि यदि हम डेली बेसिस पर देखना चाहें तो ये अभी एक इनडिसीजन जोन में है। यदि ये इसके ऊपर जाता है तो हमें इसमें एक तेजी देखनी चाहिए और यदि ये इसके नीचे आता है तो हमें एक अच्छी मंदी देखनी चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आवरली चार्ट में जाएं और हम इस ट्रेंड को भी यदि हम ट्रेड करना चाहें तो दोस्तों आवरली चार्ट में ये कंसोलिडेशन हमें नजर आता है। यदि इस कंसोलिडेशन का लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम इस डिमांड तक ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल एक ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक जो ये एक सप्लाई यहाँ पे जो एक कंसोलिडेशन के बाद जो एक फॉल आया था, तो यहाँ एक सप्लाई हम अपनी आवरली चार्ट पर मान सकते हैं। और अगर यहाँ से हमें रिवर्सल नजर आता है, यहाँ से हमें रिवर्सल नजर आता है तो हम डेफिनेटली इन लेवल से यदि हमें रिवर्सल नजर आता है तो हम डेफिनेटली इसको यूएस जीबीपी आईएनआर को 102.35 इन लेवल्स तक हम जरूर इसे ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद यूरो आईएनआर का चार्ट देख लेते हैं।
तो दोस्तों यूरो आईएनआर का जो वीकली चार्ट है वो बिल्कुल अपने कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। और डेली चार्ट की यदि हम बात करें तो डेली चार्ट भी दोस्तों एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ एक पुल बैक लेने के बावजूद यूरो आईएनआर यहाँ कमजोर रहा। कमजोर रहने के बावजूद ये अपने डिमांड को अभी रेस्पेक्ट कर रहा है, इन लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों यूरो आईएनआर में बिल्कुल हमें देखना होगा कि वो या तो इन लेवल्स को ब्रेक करे या फिर वो नीचे की तरफ इन लेवल्स को ब्रेक करे, उसके बाद हम इसमें एक डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं। यूरो आईएनआर में बिल्कुल एक डायरेक्शनल ट्रेड बन सकता है। तो दोस्तों हम वापिस एक बार यूएसडी आईएनआर पे आ जाते हैं और जो हमारे व्यूअर्स, हमारे मेंबर्स का जो व्यूज हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम हर हफ्ते डालते हैं, अपने मेंबर्स को इनवाइट करते हैं अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो उसमें दोस्तों ये हमें एक चार्ट भेजा है, एसटी टेलीग्राम पर चार्ट भेजा है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चार्ट भेजा है और उनका नाम इसमें शो नहीं हो रहा है। तो उनका नाम इसमें जो टेलीग्राम प्रोफाइल है वो स्टीवसन्स के नाम से आ रहा है। तो वो लिखते हैं कि ये यूएसडी आईएनआर वीकली बेसिस पर एक तेजी की तरफ जा सकता है, नेक्स्ट वीक इसमें एक बुलिश क्लोजिंग आ सकती है। तो दोस्तों ऐसा उनका आकलन इसलिए हो सकता है क्योंकि वो इसमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखते हैं और क्लोजिंग बेसिस पर क्योंकि यूएसडी आईएनआर तेजी की तरफ गया था, तो हो सकता है वो इस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद वो एक बुलिश क्लोजिंग इस हफ्ते दे सकता है। उसके अलावा दोस्तों हमें हमारे कई मेंबर्स ने हमारे साथ व्यू शेयर किया, जैसा कि स्वर्ण प्रकाश जी लिखते हैं कि ये 73 के अराउंड कंसोलिडेट करेगा। ध्रुवील लिखते हैं कि ये 73.1 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेगा और 73.7 को एक रेजिस्टेंस मानेगा। और सोहिल जी लिखते हैं क्योंकि फ्यूचर्स लेवल 73.5 जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज हो गया है, तो अब 73.2 एक सपोर्ट बनता है। यदि उसके नीचे जाता है तो फिर 72.8 या 72.5 आसानी से पॉसिबल है और हो सकता है आरबीआई 73.2 के लेवल्स पे फिर से बाइंग करे, क्योंकि आरबीआई ने पहले भी ऐसा किया है। तो दोस्तों उसके बाद एक चार्ट हमें भेजा है अमित गोयल जी ने, वो वेव थ्योरी के बेसिस पर ये लिखना चाहते हैं। तो दोस्तों वेव थ्योरी तो मुझे उतना अच्छे से नहीं आती है, तो इसलिए मैं इसको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट आप इससे डिटेल्स पढ़ सकते हैं और इसमें अपना एनालिसिस कर सकते हैं। वो 72.87 के लेवल्स को जरूर देखते हैं एज ए सपोर्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे मेंबर्स हमारे साथ व्यू शेयर करते हैं, जो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ व्यू शेयर करते हैं, उनके व्यूज शेयर करते हैं। तो दोस्तों आप आगे भी हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करते रहिए, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्विटेशंस दे देंगे। तो दोस्तों डेटा की तरफ चलते हैं और डेटा में सबसे पहले हम फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं। तो फ्यूचर्स के डेटा में यदि हम देखना चाहें तो जब हमारा अनवाइंडिंग चल रही थी, ओपन इंटरेस्ट पे अनवाइंडिंग चल रही थी, उसके बाद जब ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप शुरू हुआ, जो ये 24 लाख से अभी 26 लाख ओपन इंटरेस्ट हो गया है, जो ये बिल्डअप शुरू हुआ दोस्तों, तो उस टाइम पे जो वीवैप था वो 73.5859 के पास कंसोलिडेट कर रहा था, जो अभी नीचे की तरफ आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 73.6 का वीवैप है, ये इस कंसोलिडेशन, जो ये इस ओपन इंटरेस्ट के कंसोलिडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 73.6 के जो लेवल्स रहेंगे वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल्स रहेंगे। उसके ऊपर यदि यूएसडी आईएनआर ट्रेड करेगा, क्लोज करेगा, तो पॉसिबली तेजी हो सकती है। अदरवाइज 73.6 अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये लेवल जरूर एक्ट करेंगे। ये एक शॉर्ट बिल्डअप की फॉर्मेशन नजर आ रही है फ्यूचर्स के डेटा में। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखना चाहें तो ऑप्शंस में 74 की कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 73.5 की पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। दोस्तों चेंजेस में यदि देखना चाहें तो 73.25 में हाईएस्ट ओआई एडिशन हो रहा है और 73 की पुट में सेकंड हाईएस्ट ओआई एडिशन चल रहा है। हालांकि 74 की पुट में हमें एक अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसके बाद यदि हम स्ट्रेडल का चार्ट देखना चाहें और स्ट्रेडल के वैल्यूज देखना चाहें हम अपने, तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि 73, अगर हम चार्ट देखते हैं तो दोस्तों 73.5 पे सबसे बड़ा बार चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में बनता है, जो कि हमें बताता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी पोजीशंस को कॉल साइड में नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यदि हम एक एनालिसिस करें और 73 से 74 तक ओपन इंटरेस्ट जोड़ें
तो पुट साइड में वो लगभग 7,08,834 बनता है और कॉल साइड में वो 5,30,000 बनता है। तो अभी अभी फिलहाल के लिए 73 से 74 के बीच का जो ये जोन है, इसमें पुट साइड में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट हमें नजर आता है कंसोलिडेटेड यानी ओवरऑल बेसिस पर। लेकिन चेंज में देखना चाहें दोस्तों तो 73 से 74 में 50,000 और 73 से 74 में पुट में केवल 19,000 के आसपास। तो इसका मतलब डे बाय डे एग्रेसिवली कॉल्स जो है, कॉल जो पोजीशंस हैं वो अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं और वो उसको नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएसडी आईएनआर को बियरिश ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 73.25 और 73 के लेवल्स अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश जरूर इसमें कर रहे हैं, यूएसडी आईएनआर में जरूर कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये टसल लेवल है 73 से 74 का या 73.5 जो अभी मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है, तो दोस्तों इसके बीच में यूएसडी आईएनआर को अभी कुछ दिन हम ट्रेड करता हुआ जरूर देख सकते हैं। नीचे जाएगा तो बाउंस करेगा, लेकिन इस रेंज के प्रीमियम को वो जरूर इरोड करेगा, इसकी वैल्यू को वो जरूर खाएगा, क्योंकि यहां बहुत अच्छा दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से टसल चल रहा है, बुल्स की तरफ से भी और बियर्स की तरफ से भी। तो दोस्तों ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन हम करना चाहें तो हमें ऊपर की तरफ अभी 73.8 के आसपास में, इन लेवल्स के आसपास में हमें एक मेजर रेजिस्टेंस नजर आता है, जबकि फ्यूचर्स का डेटा जो वीवैप का कंसोलिडेशन था वो 73.6 को एक रेजिस्टेंस मान के चलता है। उसके बाद दोस्तों सपोर्ट यदि हम देखना चाहें तो अभी ये अपने एक डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है, यदि ये यहां से बाउंस करता है तो जरूर ये 73.6 के आसपास में रुकेगा और यदि ये यहां से नीचे आता है तो हम इसे 72.98 के आसपास हम इसे ट्रेड करता हुआ जरूर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम यूएसडी आईएनआर का ओवरऑल कंक्लूजन करना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी मेल आईडी है, आपकी यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कीजिए theactutrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर @actutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां हमारे मेंबर्स अपने व्यूज शेयर करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, आप वहां हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।